हेलो दोस्तों, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के ऑफिस पे ईडी की कई छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल में रेड पड़ी है। तो उससे रिलेटेड न्यूज होने वाली, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसके अंदर। पश्चिम बंगाल में आईपेक यानी आईपेक पर ईडी का की कार्यवाही के विरुद्ध दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन कई नेताओं की हिरासत में लिया गया है। इसमें क्या है, दिल्ली कोलकाता 9 जनवरी 2026 पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक चुनाव चरम पर पहुंच गया। तब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ईडी की आईपेक पर छापेमारी के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। यह एक बड़ी राजनीतिक खबर है जिसमें सियासी गलियारों में से लेकर जनता तक गहरा असर दिख रहा है। ईडी की कार्यवाही पर सियासत गरमाई। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार समूह आईपेक के दफ्तर में और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की, जिससे टीएमसी ने संसद और चुनावी रणनीति से जुड़े अपने डेटा और दस्तावेजों को ले जाने का प्रयास बताया। इस कार्यवाही को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और चुनाव में सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंची और पार्टी दस्तावेजों को वापस ले जाने का दावा किया, जिससे मामला और तुल पड़ गया। दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन और नेताओं की हिरासत। इसके बाद शुक्रवार को टीएमसी के कई सांसद और नेताओं ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के कार्यालय और गृह मंत्रालय के सामने दिल्ली में प्रदर्शन किया। वे ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारों के साथ विरोध कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे जैसे डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और शताब्दी रॉय और साकेत गोखले और प्रतिमा मंडल, बापी हलदर और कृति आजाद, शर्मिला सरकार, ये सभी पुलिस द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ले जाए गए। प्रदर्शन स्थल पर कुछ नेताओं को पुलिस ने जबरन उठाकर ले जाते भी देखा गया, जिस पर टीएमसी ने असंसदीय और गैर लोकतांत्रिक व्यवहार का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप और राजनीतिक बयानबाजी। टीएमसी ने केंद्र सरकार और ईडी पर चुनाव से पूर्व विपक्षी दलों को निशाना बनाने और एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इसे लोकतंत्र का पर हमला बताया और उच्च स्तर पर चर्चा की मांग की। महुआ मोइत्रा और अन्य सांसदों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और हिरासत में ले लेने को लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया। भविष्य की रैलियां और सियासी प्रतिक्रिया क्या है? ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़ी आंदोलन रैली का नेतृत्व करने का ऐलान किया, जिससे यह विरोध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर दी। वहीं ईडी का कहना है कि कार्रवाई आधारभूत कानूनी जांच का हिस्सा है और कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। हालांकि यह केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपेक पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के कई सांसदों और नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ कानूनी जांच है या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव की रणनीति? दिल्ली से लेकर बंगाल तक क्या क्यों उबल रहा है उबाल पर है सियासत, और पूरी रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूँ। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रणनीतिकार संस्था आईपेक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि यह छापा चुनाव से पहले टीएमसी की रणनीति को कमजोर करने की साजिश है और केंद्रीय एजेंसियों का खुला राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जो बाद में हिरासत में बदल गया।
ईडी की कार्यवाही क्या है मैं आपको बताता हूँ। गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता में आईपैक से जुड़े कार्यालय और उससे जुड़े कुछ अन्य परिसरों पर छापेमारी शुरू की। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह कार्यवाही वित्तीय लेन देन, फंडिंग पैटर्न और कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि आईपैक एक प्रोफेशनल राजनीतिक सलाहकार संस्था है और उसका काम चुनावी रणनीति, सर्वे और डेटा एनालिसिस तक सीमित है। ऐसे में ईडी की रेड पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इस सब के ऊपर ममता बनर्जी का बड़ा कदम है। ईडी की कार्यवाही की खबर सामने आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक से जुड़े कार्यालय पर पहुंच गई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल जवाब किए और साफ कहा, आप राजनीतिक काम में दखल नहीं दे सकते, यह लोकतंत्र का पर हमला है, चुनाव से पहले हमें डराने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज जबरन जब्त करना चाहती है, जो पूरी तरह असंवैधानिक। उनका यह कदम बंगाल की राजनीति में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच में दिल्ली में क्यों हुए प्रदर्शन? कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने फैसला किया कि विरोध सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत शुक्रवार को टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह के कार्यालय के बाहर पहुंचे। दिल्ली के लुटियंस जोन में टीएमसी के नेता हाथ में तख्तियां लिए, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया, बैरिकेड्स लगाए गए और तैनात नेताओं को आगे बढ़ने से रोका गया। जब हिरासत में लिया गया तब क्या हंगामा हुआ? जब पुलिस नेताओं को हिरासत में ले रही थी तब मौके पर काफी हंगामा देखने को मिला। महुआ मैत्रा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, यह लोकतंत्र है, अपराध नहीं। वहीं डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि सरकार डर गई है, इसलिए विरोध की आवाज दबाई जा रही है। इन सब के बीच में टीएमसी का क्या आरोप है? तृणमूल कांग्रेस के सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को डराने और तोड़ने के लिए किया जा रहा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इन सब के बीच में राजनीतिक विश्लेषण किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह पूरा मामला सिर्फ ईडी की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और केंद्र बनाम राज्य की सियासत और आईपैक पिछले कुछ वर्षों से टीएमसी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस, वाम दलों और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संस्थानों की स्वतंत्रता खतरे में है। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ईडी अपना काम कानून के तहत कर रही है और किसी का को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। इन सब के बीच में बीजेपी का पक्ष क्या है? बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो जांच के से डरने की जरूरत क्या है? बीजेपी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर ईडी की कार्यवाही ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है और इसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। ईडी की कार्यवाही और कानूनी आधार क्या है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भारत सरकार की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच करती है। ईडी के अधिकार मिलते हैं पीएमएलए, एफईएमए के तहत। ईडी अधिकारियों का कहना है कि आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापा कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्व में दर्ज मामलों में से जुड़े वित्तीय लेन देन, कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच के लिए डाला गया। टीएमसी का सवाल है, राजनीतिक संस्थाओं पर ईडी क्यों? टीएमसी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आईपैक एक राजनीतिक सलाहकार संस्था है तो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच क्यों? पार्टी का कहना है कि आईपैक चुनावी रणनीति, डेटा एनालिसिस और सर्वे करता है। यह कोई कॉरपोरेट या वित्तीय संस्था नहीं है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि जांच का असली मकसद चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच बनाना और विपक्ष को कमजोर करना है।
सबसे बड़ी बात है आईपेक क्या है? आईपेक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कम्युनिटी है, देश की सबसे चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार संस्थाओं में से एक है। इसकी भूमिका में शामिल है चुनावी रणनीति बनाना, बूथ स्तरीय डेटा विश्लेषण, मतदाता सर्वे, डिजिटल कैंपेन और फीडबैक सिस्टम। आईपेक सबसे पहले भी कई बड़े राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुका है। टीएमसी के लिए आईपेक पिछले कुछ चुनावों में एक अहम रणनीतिक सहयोगी रहा है। राजनीति में आईपेक की बढ़ती भूमिका। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति जमीनी भाषणों से डेटा और रणनीति की ओर बढ़ी है। आईपेक जैसी संस्थाएं वोटर मूड, सीट वार समीकरण, सोशल मीडिया नैरेटिव तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि जब भी ऐसी संस्था पर ईडी की कार्रवाई होती है तो सियासी हलकों में इससे साधारण जांच नहीं माना जाता है। ममता बनर्जी और केंद्र टकराव का इतिहास का यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने आए हैं। वो पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई जांच, ईडी रेड, राज्य अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर हमलावर रही है। पुराने मामलों की झलक जैसे कोयला घोटाला मामला, पशु तस्करी मामला, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निकाय मामलों की जांच, इन सभी मामलों में ईडी और सीबीआई की सक्रियता टीएमसी के लिए राजनीतिक मुद्दा बनती रही है। ममता बनर्जी का आरोप रहा है कि जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस सब के ऊपर ममता बनर्जी का सख्त रुख क्या है? ईडी की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी का बयान काफी सख्त और सीधा था। उन्होंने कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ, बंगाल झुकेगा नहीं, यह लड़ाई दिल्ली बनाम लोकतंत्र की है। उनका यह बयान टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान टीएमसी नेताओं को हिरासत में लेने को लेकर कानूनी सवाल भी उठे हैं। टीएमसी का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, नेताओं के पास अनुमति थी, फिर भी जबरन हिरासत में लिया गया। कानूनी जानकारों के मुताबिक पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आते हैं। विपक्ष का समर्थन क्या है मैं आपको बता दूं। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस, वाम दल और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने टीएमसी का समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज टीएमसी है, कल कोई और होगा। संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेताओं ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा, ईडी कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, वह कानून के तहत काम करती है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी जांच से डर रही है और सड़क की राजनीति कर रही है। राजनीति का असर क्या है? राजनीतिक असर। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईडी की यह कार्रवाई कोई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक असर भी डालेगी। बंगाल में टीएमसी इसे बंगाल बनाम दिल्ली के नैरेटिव में बदल सकती है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार बनाम कानून के तौर पर पेश करेगी। चुनावी रणनीति पर असर क्या है? आईपैक पर कार्रवाई टीएमसी की चुनावी तैयारी को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे टीएमसी को राजनीतिक सहानुभूति भी मिल सकती है। तो ही साफ है, यह लड़ाई एक सिर्फ ईडी बनाम इपेक नहीं बल्कि सत्ता बनाम विपक्ष, केंद्र बनाम राज्य की बड़ी राजनीति की कहानी का हिस्सा है। ईडी की कार्रवाई कानूनी दायरे में बताई जा रही है। टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। दिल्ली में हुई हिरासत ने मुद्दे को राष्ट्रीय बना दिया है। आने वाले दिनों में अदालत और सड़क दोनों जगह लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता की सड़कों पर सियासी उफान क्या है? दिल्ली में टीएमसी सांसद की हिरासत की घटना कुछ घंटों बाद कोलकाता में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते होते तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पार्टी के झंडों और बैनरों के साथ सड़कों पर उतर आए। पूरा शहर लोकतंत्र बचाओ और ईडी का दुरुपयोग बंद करो के नारों से गूंज उठा। ममता बनर्जी की अगुवाई में मार्च इस विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद सड़कों पर उतरना, सफेद साड़ी, चप्पल और हाथ में माइक। ममता बनर्जी ने न सिर्फ मार्च का नेतृत्व किया बल्कि हर पड़ाव पर केंद्र सरकार पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने कहा, बंगाल को डराया नहीं जा सकता, यह लड़ाई सिर्फ टीएमसी की नहीं है, यह लड़ाई हर उस नागरिक की है जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। शक्ति प्रदर्शन या राजनीतिक रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का सड़कों पर उतरना सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है। इससे ममता बनर्जी ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी और सरकार अलग नहीं है और वह अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ खड़ी है। यह कदम टीएमसी के कार्यकर्ताओं में अपनी नई ऊर्जा भरने वाला साबित हुआ।
जमीनी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर और दक्षिण 24 परगना हर जिले में टीएमसी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब दीदी सड़क पर है तो हम घर कैसे बैठ सकते हैं। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई चुनाव से पहले डर पैदा करने की कोशिश है ताकि टीएमसी का मनोबल तोड़ा जा सके। तो ये थी आज की न्यूज। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं।